जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए, लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था उनको पूरा करना चाहते हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। सपा के 2 दिन के अधिवेशन में दोनों दिन अखिलेश की जुबान पर रहा अम्बेडकरवाद का नारा, 2019 के गठबंधन का फसाना। तो कहा जाने लगा कि क्या अखिलेश फिर से गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ने इसे मायावती के वोट बैंक पर स्ट्राइक की अखिलेश की कोशिश बताया। अब सबकी निगाहें थी कि मायावती क्या जवाब देती हैं। तो इस अधिवेशन के खत्म होने के कुछ देर बाद ही आ गया मायावती का जवाब। मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश के अम्बेडकरवाद पर सवाल उठा दिए और कर दिया जोरदार प्रहार। मायावती ने ट्वीट कर कहा, समाजवादी पार्टी का अपने चाल चरित्र चेहरे को अम्बेडकरवादी दिखाने का प्रयास वैसा ही ढोंग व छलावा है जैसा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते दूसरी पार्टियां अक्सर करती रहती हैं। इनका दलित व पिछड़ा वर्ग प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी को ही चरितार्थ करता है। आगे मायावती कहती हैं कि वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर के संवैधानिक व मानवतावादी आदर्शों को पूरा करके देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, उपेक्षितों आदि का उत्थान करने वाली कोई भी पार्टी व सरकार नहीं है और सपा का तो पूरा इतिहास ही डॉक्टर अंबेडकर व बहुजन विरोधी रहा है। वहीं अब जरा मायावती का ये तीसरा ट्वीट भी देख लीजिए, जिसमें अखिलेश यादव के अंबेडकर प्रेम पर करारा प्रहार है। सपा शासनकाल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की घोर उपेक्षा हुई व उन पर अन्याय अत्याचार होते रहे। महापुरुषों की स्मृति में बीएसपी सरकार द्वारा स्थापित नए जिले, विश्वविद्यालय, भव्य पार्क आदि के नाम भी जातिवादी द्वेष के कारण बदल दिए गए। क्या यही है सपा का डॉक्टर अंबेडकर प्रेम? दरअसल अखिलेश यादव ने अधिवेशन के पहले दिन ही जो बोला, चर्चा उसी पर शुरू हो गई थी। और फिर दूसरे दिन अखिलेश यादव ने जब पीएम पद का मोह न होने की बात कही और बीजेपी को हर हाल में रोकने के लिए विपक्षी एकता पर जोर देने का इशारा किया, तो सवाल उठा कि क्या वाकई मायावती एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आएंगी? क्या वाकई नीतीश कुमार और मायावती अखिलेश यादव 24 के चुनाव में साथ साथ होंगे? क्योंकि अब तक की विपक्षी एकता के स्केल पर मायावती कहीं नहीं दिखाई देती हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में नेलो के कार्यक्रम के लिए मायावती को न्योता तक नहीं मिला। हालांकि अखिलेश यादव न्योते के बावजूद उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। वैसे आपको याद दिला दे कि 2019 में यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए एक महागठबंधन तैयार किया गया था, जिसमें सभी पुरानी कड़वी बातों को भुलाकर अखिलेश यादव और मायावती साथ आए थे। लेकिन इससे बसपा को तो संजीवनी मिल गई थी। वो 2014 के 0 से 10 सीटों तक का सफर तय करती है, जबकि अखिलेश की सपा को तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 2014 में 5 सीटें मिली थीं और 19 में भी महज 5 सीटों पर ही सपा को संतोष करना पड़ा था। चुनाव बाद मायावती ने ही अखिलेश यादव पर अपना वोट ट्रांसफर न करवाने और धोखा देने का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ लिया था। खैर, अभी कुछ वक्त पहले जो सियासी तस्वीर बिहार में सामने आई, उसके बाद यूपी में भी इस तरह के समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई और अखिलेश यादव के बयानों को भी इससे जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन अब माया के इन ट्वीट से क्या उस तमाम कयासों पर विराम लगेगा? क्या अखिलेश यादव की विपक्षी एकता के राग में ये रुकावट बनेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।